डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, गुट निरपेक्ष देशों ने इस आंदोलन के माध्यम से क्या अपने उद्देश्य निर्धारित किए, किस तरह के उद्देश्य की रूपरेखा रखी गई, क्या क्या उद्देश्य थे, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों तथा अन्य कार्यों को प्रभावी सहयोग प्रदान करना। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संस्था एक जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी। तो इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को जो स्थापित हुई थी, इसका स्थापना के पीछे उद्देश्य जो था कि विश्व युद्धों को रोकना। विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक देश दूसरे देश पे आक्रमण किया था, परमाणु बमों का प्रयोग किया गया। ऐसे स्थिति में संपूर्ण मानव जाति के लिए एक कलंकित युद्ध था, बहुत ज़्यादा हानि हुई। परमाणु बमों के प्रयोग से आज भी जापान हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, आज भी वहाँ पे जो है बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कुपोषण के शिकार हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। रेडिएशन आज भी वहाँ पे है। तो इस तरह से इस संस्था की जो स्थापना हुई थी, जिसका जो मूल उद्देश्य था कि विश्व युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति में जो है शांति निपटारा करना, इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति जो प्रयास थे, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शांति प्रयास कर रहा था कि विश्व में कहीं युद्ध ना होने पाए, कोई देश दूसरे देश में हमला न करने पाए, कोई देश दूसरे देश के साम्राज्यवादी नीति के तहत उसका क्षेत्र न अधिग्रहित कर ले, कोई देश दूसरे देश में जो है किसी भी रूप में वहाँ का शोषण न करे जा करके। तो इस तरह से जो शांति के प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाए जा रहे थे, जो विवाद होते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांतिमय तरीके से निपटारा किए जा रहे थे, उन्हीं प्रयासों को, उन्हीं उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति प्रयास थे, उन्हीं कार्यों को क्या करना था? प्रभावी सहयोग प्रदान करना था। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है क्रियान्वयन, वो संस्था क्रियान्वित करती थी, लेकिन उसका अगर साथ देने वाले और देश शामिल हो जाएंगे तो ऐसी संस्था को ऊर्जा मिल जाएगी। क्योंकि ताकतवर राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये संस्था के सदस्य तो हैं, लेकिन इन संस्था के नियमों का उल्लंघन हमेशा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति प्रयास हैं उसका हमेशा उल्लंघन करते हैं, गलत देशों का समर्थन करते हैं, कभी कभी निजी स्वार्थ के लिए। तो ऐसी स्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रयास था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रयास हैं शांति के तरीके पे, शांति के व्यवस्था को बढ़ाने के संदर्भ में, उन प्रयासों को क्या करना था? प्रभावी बनाना था। उन प्रयासों के दिशा में सहयोग प्रदान करना था। किसका प्रयोग करना था? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति प्रयास थे, उन्हीं के प्रयासों को क्या करना था? अन्य कार्यों में प्रभावी सहयोग प्रदान करना। किसके द्वारा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांतिमय प्रयास हैं उसी को क्या देना है? सहयोग प्रदान करना है। सरल शब्दों में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो क्या उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य प्रणाली है, जो प्रयास है शांतिमय शांति व्यवस्था बनाने में, उसी को क्या देना है? सहयोग प्रदान करना है। तो इस तरह से एकदम सरल शब्दों में आप समझें और सीखें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसी रास्ते पर चल रहा था जो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था जिस रास्ते पे चल रही थी। उसका भी कार्य था संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की नीति को रोकना। तो जो प्रयास उसके थे, उसी के प्रयासों को क्या करना था? कदम से कदम मिला करके सहयोग प्रदान करना था। किसके द्वारा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में अपना सहयोग दे रहा था, अपना साथ दे रहा था, चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय देशों के समूह के माध्यम से
उस संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को क्या प्रदान कर रहा था, अपनी सहयोग, अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा था, अपनी सहमति प्रदान कर रहा था, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ एक मजबूती से अपने कार्यों को संपादित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रख सके। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है शांति के रास्ते पे चल रहा था और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निरंतर तत्पर थे। इन देशों के जो समूह थे इस रास्ते पे हमेशा तत्पर थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व सहयोग तथा मानव अधिकारों को लागू करना। तो यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण है और मानव अधिकारों को लागू, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, तीनों को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति होनी चाहिए कि केवल शक्तिमान जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं को व्यापार का लाभ न मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियम हो, जो व्यवस्थाएं हों, उसका हर देश को फ़ायदा मिले, केवल विकसित देशों को ही न मिलने पाए। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक व्यवस्था। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संबंध में जो औद्योगिक देश हैं वहाँ पे ज़्यादा समस्या है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना है, विश्व सहयोग की आवश्यकता है। और इस आंदोलन का भी यही उद्देश्य था, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि संपूर्ण धरा जो है अगर प्रदूषित होगी तो संपूर्ण मानवता के लिए हानिकारक होगी, किसी देश विशेष के लिए नहीं होगी। तो ऐसे स्थितियों में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रयास था, उद्देश्य था कि पर्यावरण को संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, अन्य देशों को कैसे इसमें शामिल किया जाए और अपने इस उद्देश्य को, अपने इस विचार को, अपने इस सिद्धांत को वैश्विक मंच पे कैसे लोगों को प्रदान किया जाए, वैश्विक स्तर पे कैसे लोगों को, ऐसे देशों को जोड़ा जाए जो इस दिशा से वंचित हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। ऐसे देशों को पर्यावरण के संदर्भ में उसकी महत्ता को बताना और उनको सदस्यता के रूप में जोड़ना, इसका उद्देश्य था। किसका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। मानवाधिकारों को लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संपूर्ण मानव हैं, कहीं पे भी अगर भेदभाव होता है, किसी मानव के द्वारा दूसरा कोई मानव प्रताड़ित होता है, बहुत सारी हमारी पारंपरिक बहुत सारी समस्याएं, जैसे दास प्रथा थी, दास प्रथा भी एक मानव के लिए समस्या थी, उत्पीड़न था मानव के द्वारा मानव का ही। तो ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की व्यवस्था करना, जहाँ पे भी मानव अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन होता था तो उल्लंघन को हटाना, उसका मतलब शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसका विरोध करना, नस्ली भेदभाव जहाँ जहाँ होते थे उसका विरोध करना। इस तरह से मानव अधिकारों के संदर्भ में अपनी विचारों को खुले मंच पे रखना और जहाँ जहाँ पे मानव के साथ अत्याचार हो रहे थे, मानव को प्रताड़ित किए जा रहे थे मानव के द्वारा, उसका खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे विरोध करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने उद्देश्यों के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा था और इन चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी बातों को रख रहा था। आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, मानवाधिकारों को लागू करने के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का उन्मूलन। साम्राज्यवाद क्या है? जैसे कोई एक देश है, यूरोप में ज़्यादातर शक्तियाँ जो साम्राज्यवाद की थी यूरोप में थी। यूरोप के देशों ने क्या किया? साम्राज्यवाद समझ लें, दूसरे के क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लेना, उसको अपने अधिकार में कर लेना और फिर उस पर शासन करने लगना। जैसे इंग्लैंड भारत में पहले धीरे धीरे यहाँ व्यापार करने आया था, व्यापार से फिर धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और यहाँ के राजाओं की कमजोरी, आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे धीरे धीरे संपूर्ण देश को अपने नियंत्रण में लेकर के क्या करने लगी? शासन करने लगी। तो शासन करने के पश्चात स्वाभाविक है इस देश का शोषण किया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन किया। जो जितना भी लाभ होता था वो लाभ, पैसा, धन अपने देश ले जाते थे और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे, यहाँ की जनता का शोषण करते थे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश द्वारा दूसरे देश में उसके क्षेत्र को अधिग्रहित कर शासन करना ये गलत चीज़ है, उसकी अखंडता और एकता को बाधित करता है, उसकी व्यवस्था को शोषित करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है?
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उपनिवेशवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद मीन्स क्या होता है कि दूसरे जितना जो इसकी सीमाएं हैं उतने से संतुष्ट न रहना, एक ऐसी विचारधारा कि दूसरे क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेना, हमेशा तत्पर रहना अपने, जैसे साम्राज्यवाद चीन है, भारत के क्षेत्रों को अक्सर कब्जा करता रहता है, अपने विस्तार करना चाहता है, अपने क्षेत्र का हमेशा विस्तार करना चाहता है। वो भी विस्तारवाद इस तरह से गलत तरीके से, एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जा करके अपने देश को बढ़ाना, ये इस तरह की नीति गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है गुणनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इस नीति का विरोध किया जाता है, भरसक विरोध किया जाता है, निंदा किया जाता है ऐसी व्यवस्थाओं की, ऐसी सोच की, ऐसी नीतियों की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध किया जा रहा था। जहाँ जहाँ पे उपनिवेश स्थापित किए जाते थे, दूसरे देशों में व्यापारिक संस्थान स्थापित किए जाते थे, ये गलत है कि वहाँ पे दूसरे देशों में आप व्यापारिक संस्थान स्थापित कर लें, वहाँ के प्राकृतिक संपदा का दोहन करने लगें, तो इस तरह से ये गलत है। तो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ये सारी चीज़ें गलत है। और ऐसे स्थितियों में क्या होता है, दूसरे देश का नुकसान होता है, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, वहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन किया जाता है, वहाँ के देश का शोषण होता है। तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समाप्त होनी चाहिए। तो इसका विरोध कौन कर रहा था? ये विरोध जो है इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे। नस्ली भेदभाव और रंग भेद का अंत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नस्ली भेदभाव गलत माना गया है। दक्षिण अफ्रीका में जैसे इसका बहुत तेज़ी से जो है भेदभाव की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पे भी शोषण हो रहा था, खेती कराई जा रही थी वहाँ पे, और वहाँ के लोगों को, जो काले लोग थे, उनका शोषण हो रहा था। उनके साथ उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक पार्कों में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक अस्पतालों में नहीं जा सकते थे, वहाँ पे भेदभाव होता था, केवल गोरे लोगों के बच्चे ही वहाँ पे पढ़ सकते थे। तो ऐसी स्थिति में इस आंदोलन के माध्यम से नस्ली भेदभाव का विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ पे इस तरह के नस्ली भेदभाव होते थे, वहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे विरोध करता था। ऐसे देशों को आह्वान करता था कि अगर आपके यहाँ नस्ली भेदभाव हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आंदोलन करिए, वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपने बातों को रखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या था? ये उद्देश्य था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ से ही प्रयास था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे, कोई देश दूसरे देश में अशांति न फैलाए, वहाँ पे इंटरफेयर न करे, हस्तक्षेप न करे, दूसरे के क्षेत्रों को अधिग्रहित न करे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने, अपने समूहों ने आंदोलन के माध्यम से इस उद्देश्य को रखा और भरसक प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पे भी अव्यवस्था फैलेगी, महाशक्तियों द्वारा, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, किसी के ऊपर अगर बम गिराए जाते हैं, किसी के मामले में इंटरफेयर किए जाते हैं, हस्तक्षेप किए जाते हैं, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश वहाँ का उस व्यवस्था के खिलाफ क्या करते थे? विरोध करते थे, आवाज़ उठाते थे कि ये गलत है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी महाशक्ति हो, किसी देश में अशांति फैलाने का अगर कोई कार्य करती है तो वो स्वयं जिम्मेदार है और ऐसी स्थिति में इसका विरोध किया जाएगा। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य था, शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देना था। अगला क्रम है नस्ली भेदभाव और रंग भेद का अंत कर दिया गया इस आंदोलन के माध्यम से। इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में इसे रखा गया। नेक्स्ट है पूर्ण निशस्त्रीकरण व विशेषकर परमाणु शस्त्रों का घोर विरोध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन निशस्त्रीकरण के रास्ते पर चल रहा था, क्योंकि शस्त्रों की होड़ के कारण देश अपने अन्य क्षेत्रों के विकास में पिछड़ जाते हैं। जैसा कि केवल शस्त्रों की होड़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तनाव की स्थिति बनती है। जिस देश के पास परमाणु आयुध ज़्यादा होगा, वो कमज़ोर राष्ट्रों को क्या करेगा? प्रताड़ित करेगा, कमज़ोर राष्ट्रों को परेशान करेगा, कमज़ोर राष्ट्रों को हमेशा डराता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक देश शस्त्र की होड़ में आगे बढ़ेगा तो दूसरा देश भी बढ़ने का प्रयास करेगा, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भय की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में जो उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों में ये भी उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को कम किया जाए, यानी शस्त्रों की होड़ को कम किया जाए, शस्त्रों की प्रतियोगिता कम होनी चाहिए, बल्कि अन्य क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, कृषि है।
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। 3 क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास होना चाहिए और शस्त्रों की होड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये भी एक उद्देश्य था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ दुर्बलताएं थी, उनके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे गुटनिरपेक्ष देश जो थे वे प्रारंभ में अविकसित और गरीब समझे जाते थे, लेकिन शुरू में ये स्थिति उनकी ज़रूर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे वहाँ टेक्नोलॉजी की खोज हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे उनके संबंध अच्छे हो गए दूसरे देशों से, वैसे वैसे उनकी स्थिति क्या हो गई, सुदृढ़ होना शुरू हो गई, उनकी स्थिति मजबूत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित देशों से किए हुए, तो उस तरह से उनकी वो स्थिति नहीं रही। भारत भी आज आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना रहा है, इसलिए भारत की आज वो स्थिति नहीं है जैसे पहले थी। तो वर्तमान समय में ये स्थितियाँ चेंज हो रही हैं। सेकंड है आपसी विवाद। गुटनिरपेक्ष देश जो हैं वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं या उनकी क्या कमियां हैं इस संदर्भ में? तो दूसरी कमी क्या है, उनके जो हैं आपसी विवाद हैं। आपसी विवाद का तात्पर्य जैसे भारत पाकिस्तान ये गुटनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन आपस में विवाद के कारण, आपस में तनाव के कारण, इनके जो हैं विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका उद्देश्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना, उस नीति का परिपालन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। भारत शांति का प्रयास करता है, पाकिस्तान हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है, हमेशा सीज फायर करता है, हमेशा बम फेंकता रहता है, गोला बारूद इधर फेंकता रहता है बॉर्डर पे। तो ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था कैसे कायम हो सकती है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में जो देश हैं उस नियमों का, उस नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे ये इनकी क्या है, दुर्बलताएँ हैं। अगला है आपसी तालमेल की कमी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य है कि ये देश मिल करके प्रयास करेंगे, चूँकि यहाँ पे गुटनिरपेक्ष देशों में आपस में ही विवाद चल रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान का या फिर चीन का जैसे विवाद चल रहा है भारत से, तो ऐसी स्थिति में जब गुटनिरपेक्ष देश जो हैं आपस में ही विवाद पैदा करेंगे तो कैसे एक देश जो है इस नीति को वास्तविक रूप से क्रियान्वित कर पाएगा? तो इस तरह से इनकी अपनी क्या हैं, दुर्बलताएँ हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे और उनकी क्या क्या कमियां थी या दुर्बलताएं थी, उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो के इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।